नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 13वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और वार्ता यहां चल रही थी कि सनकादिकों का जो तत्व विचार है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं दे सकता। यह कबीर का सनत कुमारों के तत्व विचार पर व्यंग है। पहले भी कहाँ आए हैं। लगे हाथ एक बात यह देख लिया जाए कि कबीर सभी लोगों के तत्व विचार को पर निशाना क्यों लगा रहे हैं। सभी लोगों पर निशाना लगा रहे हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कबीर का एक अपना तत्व विचार है और वह तत्व विचार किसी के भी तत्व विचार से मेल नहीं खाता। कबीर तत्व विचार करते करते उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वह एक अपना ही तत्व विचार प्रस्तुत कर रहे हैं जो किसी के भी तत्व विचार से नहीं मिलता। यह तत्व विचार हमको उनकी वाणी में खोजना पड़ेगा, तब मिलेगा, क्योंकि इकट्ठा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि यह मेरा तत्व विचार है। वाणी की समग्रता में उनका तत्व विचार समझना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने स्वयं ही कहा है। जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, केवल कह समझाइया आत्म साधन सार। ये आपको मिलेगा, आगे कबीर वाणी पढ़ेंगे तो मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, लेकिन इसको लोग आंख बंद करके निकल जाते हैं क्योंकि ये कबीर की चुनौती है जिसको लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, विद्वान लोग या दूसरे संप्रदाय वाले या दार्शनिक लोग। क्योंकि ऐसा कह करके कबीर स्पष्ट कर रहे हैं यह निज ब्रह्म विचार, यह मेरा अपना ब्रह्म विचार है। मतलब इसमें किसी और की दाल नहीं है, मेरा अपना है ब्रह्म विचार। और ये ब्रह्म विचार है, गीत नहीं है। ब्रह्म विचार किसे कहते हैं? ब्रह्म विचार ही तो दर्शन है। कबीर स्पष्ट कर रहे हैं कि यह मेरा दर्शन है। अब भाई चुनौती है कबीर की, आप सिद्ध करो कि यह दर्शन नहीं है, तो उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा ना कबीर को। या कहो कि हाँ कबीर दर्शन है तो पूरा पढ़ो। तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा पढ़ना नहीं चाहते और अपने दर्शन पर चोट आपको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आप आंख बंद करके निकल जाते हो। यही नहीं है। एक जगह उन्होंने कहा पद में, वो तो राम रमा की भांति हो सब संत उदाहरण चुनरी। सारे संतों की चुनरी उधार की है, उधार की है, ली हुई है कहीं से। वो अंतिम में कहते हैं मैं नहीं बांधन बार सब संत उदाहरण चुनरी। मैं उधार की चुनरी बांधने वाला नहीं हूं। तो ये है कबीर का तत्व विचार। इसीलिए वो सारे के सारे लोगों के तत्व विचार को का संकेत देते हैं और संकेत देकर के उसकी आलोचना करते हैं। अपना तत्व विचार वो एकमुश्त नहीं कहते, क्योंकि उनका तत्व विचार समझने के लिए उनकी पूरी वाणी समझनी पड़ेगी। उन्होंने अलग कहीं लिखा कि देखो ये मेरा तत्व विचार है और ये मेरा तत्व विचार है, ये उनका तत्व विचार है, ये कंपैरिजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। मुए गए की काहू न कही, जो माया मोह में फंसा हुआ मर के चला गया, उसकी बात कोई नहीं करता। उसकी बात कोई नहीं करता।
कि वो माया मोह में फंसकर चला गया, ऐसी बात कोई नहीं करता। सब गुडी 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 गुडी। अपना यहां यह है कि भाई जो मर गया उसके विरुद्ध कुछ ना बोलो, भाई उसके विरुद्ध ना बोलो, लेकिन और बातें तो लोगों को मालूम रहे भाई, मालूम होना कि ये माया मोह में गया है या ये मुक्त होकर गया है, ये श्रेय कर्म करके गया है, ये प्रेय कर्म करके गया है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। लेकिन यह भी लोग नहीं बताते हैं। झूठी आस लाग जग रही। तो अब संसार को मालूम नहीं होता इसके बारे में कि वो फंस के गया है, बर्बाद होकर गया है, तो लोग झूठी आशा में विषयों के भोग में लगे ही रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है जो साखी में कहा गया है। साखी में कहा गया, जरत जरत ते बाचहू काहू न केन गुहार, विष विषय के खाएहू रात दिवस मिल झार। जरते जरते बचे हैं या जलने से जरकर बचे हैं। कैसे? कहा जाता है हमारे यहां 84 लाख योनि है, तो चलिए मान लेते हैं कि आपका यह पहला जन्म मनुष्य का था, मान लेते हैं। तो भाई पहला जन्म मनुष्य का है, तो अब बाकी 84 में जाने का क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ करो कि यहीं से मुक्त हो जाओ। इसके लिए विषयों को छोड़ना पड़ेगा। विषय आप छोड़ ही नहीं रहे हो, तो विषय छोड़ नहीं रहे हो तो क्या हो रहा है? जल रहे हो, विषयों में जल रहे हो। विषय का जो सुख होता है, क्षणिक सुख होता है, उसके बाद दुख होता है। कोई भी विषय आप ले लीजिए, सबका रिजल्ट यही है, यहां दिखाई देता है कि हां सुख और दुख देता है। कोई विषय ऐसा नहीं है जो केवल सुख ही सुख दे। सुख देते हैं फिर दुख देते हैं, सुख देते हैं दुख देते हैं। सुख कम होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। एक दूसरा, मान लीजिए आप 84 भोग के आए हैं, तब आपको मनुष्य मिला है, क्लीन हो गए हैं आप, बिल्कुल साफ बेदाग हो गए हैं, तो अब क्यों दाग लगा रहे हो? फिर 84 में जाने का इरादा है, तो वहां भी आप ऐसे ही जल रहे हो। तो जरत जरत ते बाचहू, इस जलन के जलने से, जलने वाली जलन से बचने के लिए काऊ न केन गुहार, कोई गुहार ही नहीं करता। कोई गुहार ही नहीं करता है कि लोग ये जाने कि जल रहा है। कोई सहायता के लिए आवे या किसी से सहायता मांगे, गुहार ही नहीं कर रहे हैं। और अगर गुहार कर रहे हैं तो कहां पहुंच रहे हैं? याद कीजिए, ब्राह्मण बैसड़ो एक है जाना, बूढ़े गुरु और चेला, तीसर बूढ़े पारद भाई, याद कीजिए वो रबैनिया जो पीछे जिन पर वार्ता हो चुकी है, वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है? वहां भी कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसके पास जाते हैं खुद ही जल रहा। इस बारे में एक साखी है जो इस सब को कहती है, एक साथ कहती है। कबीर कहते हैं, सब जग जरता देखिया, पूरे संसार में हर एक को जलते हुए देख रहा हूं। सब जग जरता देखिए अपनी अपनी आग। सब लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। हमारी आग अपनी है, आपकी आग अपनी है, उसकी आग अपनी है, चेला की आग अपनी है, गुरु की आग अपनी है, भिखारी की आग अपनी है, अमीर की आग अपनी है। सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। सब जग जरता देखिए अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जा से रहिए लाग।
जब आग पकड़ती है तो मनुष्य क्या खोजता है? किसी ऐसी चीज से लग जाए जो आग बुझ जाए, शीतलता आ जाए। लेकिन जहां भी जाता है, जिसके पास भी जाता है वो भी जल रहा, उसके पास गए वो भी जल रहा, उसके पास वो भी जल गया, जल रहा है। तो सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। फिर एक जगह कहा, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। शीतलता तो तभी होगी। खैर रामायणी देखते हैं। जरत जरत ते बाँचहु काहू न केन गुहार, विष विषय के खायहु रात दिवस मिल जाए। जानते हुए भी लोग विषय का विष खा रहे हैं, रात दिन मिलके सबके सब विषय का विष खा रहे हैं। अब यहां विष देख लीजिए और अमृत देख लीजिए। अमृत कहते हैं कि अमृत पी लो तो अमर हो जाओ, ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, ये कल्पना की बात है। और विष क्या है भाई? व्यवहार में, विज्ञान में, भौतिक जगत में विष तो वह पदार्थ है जिसको खाने पीने से आदमी या जानवर मर जाता है। लेकिन अध्यात्म में विष क्या है? जो विषय है वही विष है। विषय कहता है ना, विषय विषय में पड़ गया, विषय भोग में पड़ गया। इंद्रियां विषय भोग कराती हैं। ये विषय जो है ये विष से ही बना है। तो यही विषय जो है अध्यात्म में, यही विषय जो है यही जहर है। तो विष विषय के खायहु रात दिवस मिल झार। विषय का विष खाकर लोग रात दिन विषय का विष लोग खा रहे हैं, यह जानते हुए भी यह क्या है और इसका असर क्या होता है, जानते हुए। तो ये 13वीं रामायणी पर वार्ता अब लगभग समाप्त होती है। अब हम 14वीं रामायणी शुरू करने जा रहे हैं। 14वीं रामायणी का पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। अब यहां से कुछ बदल गया है, यहां से कुछ भाव बदल रहे हैं। बड़सो पापी आह गुमानी, पाखंड रूप छल्यो नर जानी। बामन रूप छल्यो बलिराजा, ब्राह्मण केन कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब किन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसे हो कै मोह मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुर नमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीरन जाना। तन मन भज रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। आपु ही देव आपु है पाती, आपु ही कुल आपु है जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आपु ही खसम आप सुखवासी। कहियत मोह भइल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साचे कोई न माने, झूठे के संग जाए। झूठे झूठा मिल रहा, अहमक खया खाए। इस रामायणी में जो मुख्य चौपाई है वो यह है, कहियत मोह भइल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। मुझको कहते कहते 4 युग हो गया है, अब किसके आगे चिल्ला चिल्ला के कहूं।
अब इस चौपाई ने बड़ा विवाद मचा रखा है। कुछ लोग ले उड़े, कबीर तो चारों युगों में है, कबीर के बहुत से अवतार हो चुके, और कबीर तो परब्रह्म है, कबीर तो परमेश्वर है। ठीक है, हर आदमी ब्रह्म है, जब सायेस आत्मा तत्वमसि, तो हर आदमी ब्रह्म है। लेकिन इस चौपाई को समझना होगा, कबीर ब्रह्म थे, कबीर चारों युग में थे, तो कौन से सुत नारी थे जिनको चार युग से समझा रहे थे? वो भी तो चारों युगों में थे। तो वो सुत नारी कौन है, ये पहचानना होगा हमको। और कबीर चारों युग से जो कह रहे हैं, ये पहचानना होगा हमको। और सभी पहचान इसी रामायणी में दिया हुआ है, केवल यह है कि हम उसे ठीक से देख लें। तो हम इस पर जब चर्चा करेंगे तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, एक बात। दूसरी बात, इसमें जगह जगह ब्राह्मण आया है, और ब्राह्मण को बहुत भला बुरा कहा है कबीर ने। इस पर विचार करेंगे कि यह ब्राह्मण कौन है जिसको कबीर भला बुरा कह रहे हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं किसी अंक में कि कबीर के किसी आध्यात्मिक शब्द के प्रयोग करने के 3 अर्थ होते हैं कम से कम। एक वह जो उसका मूल अर्थ है, एक वह जो समझा जाता है, और एक वह जो वो दिखाता है, या जो रूढ़ हो गया है। तो इसमें ब्राह्मण शब्द आया है। इसमें आए हुए ब्राह्मण शब्द के अर्थ क्या है? इसमें आया हुआ ब्राह्मण शब्द क्या है, किस अर्थ में है, ये हम लोग समझेंगे। तब जब ये हम समझ लेंगे और इसके साथ विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न दर्शनों को थोड़ा बहुत समझ लेंगे, तो हमको ये पूरी रामायणी समझ में आ जाएगी। आज इतना ही, आगे इस रामायणी पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।